हाय स्टूडेंट्स। आइए वोकैबुलरी की अपनी आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन के लिए हमने जिन 5 वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज, द सेकंड वर्ड इज एक्वायर फॉलोड बाय अडैप्ट, फोर्थ वर्ड फॉर टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी एडुकेट एंड द लास्ट एंड फाइनल वर्ड इज अडोर। अब हम बारी बारी से हर एक स्लाइड में वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का क्या मीनिंग होता है? पहली बात, एक्नॉलेज एक वर्ब है, इसका नाउन वर्जन भी है विच इज एक्नॉलेजमेंट। फाइन। एक्नॉलेज की आगे की फॉर्म्स बहुत ही सिंपल है, एक्नॉलेज्ड एंड एक्नॉलेज्ड। मीनिंग जान लेते हैं। टू एक्नॉलेज मीन्स टू शो दैट यू हैव सीन और नोटिस्ड समवन, ये दिखाना कि आपने किसी को देख लिया है या उसे नोटिस कर लिया है, ये एक्नॉलेज करने का मीनिंग होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं एक भीड़ में, उसमें आपका फ्रेंड भी है, आप उसे ढूंढ रहे हैं, आपके फ्रेंड ने आपको देख लिया एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग टुवर्ड्स यू, और वो अपने हाथ को भी हिला रहा है। थोड़ी देर बाद आपकी भी नजर अपने फ्रेंड पे पड़ी। द मोमेंट यू सॉ योर फ्रेंड, आपने तुरंत बहुत जोर से आवाज लगाई और अपना हाथ भी हिलाया। ये क्या है? एक्नॉलेज करना है कि यस मैंने तुमको देख लिया है, तुमने मुझे देख लिया है। फाइन, यस। एक्नॉलेज का एक और मीनिंग है, लेट्स से आपकी लाइफ में आपने जो प्रोग्रेस करी, जो करियर आपने बिल्ड किया, उसमें किसी ने आपको फेवर किया। ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स ने फेवर किया होता, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, टीचर्स होते हैं। तो जब आप पब्लिकली ये स्टेट करते हो कि हाँ मेरे इन टीचर्स की वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ, या ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल, सो ये क्या है? आप उनकी हेल्प को, उनके फेवर को, उनके सपोर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हो, टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू। फाइन। इस वर्ड के सिनोनिम्स हो सकते हैं नोटिस, एडमिट, ग्रीट या फिर रिप्लाई। और एंटोनिम्स में वो वर्ड्स होंगे जिनका मतलब है कि आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं देख रहे हो या फिर नहीं कंसीडर कर रहे हो। फाइन। सो इग्नोर, डिनाई या फिर ओवरलुक इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। The teacher smiled and nodded her head to acknowledge that he had seen Timmy. मतलब टीचर ने क्या किया? मुस्कुरा के अपना सिर हिलाया, ये दिखाने के लिए कि हाँ उसने टिमी की बात सुन ली है। फाइन, या देख ली है। या फिर स्कूल में क्या होता है कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो वो बार बार अपने हैंड को रेज करता है और वो चाहता है कि टीचर तुरंत मेरे पॉइंट्स को ले, मेरे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करे, राइट। लेकिन टीचर तुरंत कई बार आंसर नहीं कर पाते, तो वो जो है, क्योंकि वो बिजी हो रहे होते हैं पढ़ाने में, तो वो जो है हल्का सा स्माइल कर देते हैं या आंखों से इशारा कर देते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन को सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें नोटिस कर पा रहा हूँ। फाइन। सो टू एक्नॉलेज मीन्स टू नोटिस समवन, टू सी समवन, टू एडमिट दैट यू कंसीडर इट ट्रू। फाइन। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड नंबर 2 इज एक्वायर। फाइन, एक्वायर। एक्वायर इज सच अ स्मार्ट वर्ड, बहुत ही काम का वर्ड है। बेसिकली एक्वायर मीन्स टू ऑब्टेन सम सॉर्ट ऑफ टैलेंट, मतलब किसी हुनर को सीखना, कोई नॉलेज को सीखना, कोई 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 स्किल डेवलप करना, फेम को एक्वायर करना, मनी को भी एक्वायर किया जाता है, प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, ज्यादातर नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, गेन किया जाता है थ्रू योर हार्ड वर्क, लेबर और कंसिस्टेंसी। फाइन, एक्वायर करना। एग्जैक्ट मीनिंग तो एक्वायर का मतलब है हासिल करना। अब हासिल, कोई प्रोडक्ट है तो उसे बाई करके हासिल किया जा सकता है। अब कोई पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, तो हार्ड वर्क करके हासिल किया जा सकता है। फाइन, ये इसका मीनिंग है। टू गेट, बाई और ऑब्टेन समथिंग फॉर योरसेल्फ, अपने लिए कुछ उपलब्ध कराना, बाई करना, या टू ऑब्टेन समथिंग। और टू लर्न अ ब्रांड न्यू स्किल, मैंने बोला ना, कोई कला जब आप सीख रहे हैं, कोई कोई हुनर आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप एक्वायर कर रहे हैं उसे। सिनोनिम्स कुड बी गेट, ऑब्टेन, गेन या फिर कलेक्ट, एंड द एंटोनिम्स कुड बी लूज, गिव अवे, या फिर एक्वायर में आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उधर आप स्पेंड अवे कर देंगे। फाइन, यस। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ क्यूट पपी मैनेज टू एक्वायर अ शाइनी गोल्ड ट्रॉफी आफ्टर विनिंग फर्स्ट प्लेस एट द लोकल पेट शो।
एक लोकल में पेट शो था जिसमें बहुत सारे डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे पेट्स ने पार्टिसिपेट किया। आपके पेट ने जो है ट्रॉफी जीती, मतलब वो फर्स्ट आया, तो ही योर पेट एक्वायर्ड द ट्रॉफी, योर पेट एक्वायर्ड द ट्रॉफी। फाइन, मूविंग ऑन। अडैप्ट, थर्ड वर्ड इज अडैप्ट। अडैप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वर्ड है। अडैप्ट बेसिकली shows your skills, your patience, fine, your skill to adjust somewhere, ये अडेप्ट करने का मीनिंग है। अडेप्ट सिंपली मीन्स जब आप किसी नई सराउंडिंग्स में अपने आप को ढाल लें, किसी नए लोगों के साथ घुल मिल जाए, नई लैंग्वेज को सीख लें, फाइन, ये अडेप्ट करना कहा जाता है। नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर ले, नई क्लाइमेट कंडीशंस में एडजस्ट कर ले। लुक एट दिस पिक्चर, गिरगिट इसको बोलते हैं कैमेलियन। कैमेलियन इज पॉपुलर फॉर इट्स एडेप्टेबिलिटी। कहा भी तो जाता है कि गिरगिट अपना रंग बदलता है। व्हाई डज इट चेंज इट्स कलर? ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके, बच सके, प्रीडेटर से बचा सके अपने आप को। फाइन, ये उसकी उसकी एडेप्टेबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है। फाइन, यस। तो अडेप्ट करने का मतलब है अपने आप को नई सराउंडिंग्स में, नए प्लेस में, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। टू चेंज योर बिहेवियर, आउटफिट और फीचर्स। आउटफिट मतलब कपड़े, अपने तौर तरीके, कपड़े या लक्षणों को चेंज करना, सो दैट यू कैन फिट इनटू अ न्यू प्लेस और अ न्यू सिचुएशन, ताकि आप नए प्लेस या फिर नए सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। फाइन, सिनोनिम सिंपल है, एडजस्ट होगा, चेंज होगा। ब्लेंड करने का मतलब होता है दूसरी चीजों में घुल मिल जाना। फाइन, यस, ब्लेंड करना कहा जाता है। मैच करना, और अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो कीप सेम, यानी अपने आप को आपने चेंज नहीं किया। रेजिस्ट करने का मतलब है रोक लिया। स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल करने का मतलब है आप जूझ रहे हैं, बिकॉज एडेप्टेबिलिटी एक विन विन सिचुएशन है। अगर आप एडेप्ट कर रहे हैं नई क्लाइमेट कंडीशंस में, तो देन यू आर रेजिलिएंट इनफ, देन यू आर स्ट्रांग इनफ। ये आपकी सक्सेस का पार्ट है। दैट्स व्हाई एंटोनिम कैन आल्सो बी स्ट्रगल। फाइन, यस। एग्जाम्पल से देखते हैं। द क्लेवर लिटिल कैमेलियन कैन क्विकली अडैप्ट टू इट्स सराउंडिंग्स बाय टर्निंग ग्रीन टू ब्लेंड इन व्हाइट लीव्स। यस, अपने आप को वो ग्रीन कर लेता है ताकि वो ब्लेंड कर सके ट्रीज में। फाइन, ये भी कहीं पे लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा कि अडैप्ट इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू। adapt to some place, adapt to something, adapt to some environment. Fine. Moving on, word number 4 की तरफ जाते हैं। Word number 4 is adequate and adjective. Word number 4 is what? Adequate word है, which is an adjective. Fine. Adequate means sufficient enough, just enough, पर्याप्त जिसको कहते हैं, not less, not more, मतलब ना तो रिक्वायरमेंट से कम और ना ही रिक्वायरमेंट से ज्यादा। जितना चाहिए, जितना नीडेड है, उतना पर्याप्त। हिंदी में एक शब्द होता है, यही बोलते हैं, समथिंग दैट इज जस्ट इनफ, समथिंग दैट इज सफिशिएंट इनफ। फाइन, जस्ट इनफ ऑफ समथिंग फॉर यू, फॉर व्हाट यू नीड, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, एंड डेफिनेटली नॉट टू लिटिल। मैंने कहा ना तो बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम, यानी कि उतना जितना आपको रिक्वायर्ड है, जरूर उतना हो। फाइन, यस। जैसे कि एक होता है कि आपको जो फूड परोसा गया, जो मील परोसा गया, वो बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए बचा नहीं, लेकिन वो इतना था कि यू सेटिएटेड योर क्वेस्ट, आपकी जो भूख थी वो भूख मिट गई, यानी कि एडिक्वेट मील कह सकेंगे। फाइन, या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा तो पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन कम भी नहीं पीना चाहिए। एडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर इज अ मस्ट, मतलब पर्याप्त मात्रा में शरीर के अंदर पानी जरूर जाना चाहिए। सो इट मींस एडिक्वेट। फाइन, इनफ, सफिशिएंट, फाइन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स कुड बी इनएडिक्वेट, जस्ट इट्स ऑपोजिट। कहीं मार्क कर लीजिएगा कि एडिक्वेट का ऑपोजिट है इनएडिक्वेट। एडिक्वेट, पुअर या फिर टू लिटिल। एडिक्वेट वर्ड का नाउन वर्जन भी है, विच इज एडिक्वेसी। फाइन, और इसका ऑपोजिट वर्जन नीचे लिखा ही था, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इनएडिक्वेट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपर्याप्त,
not sufficient. Fine. Example से समझिए, mom packed an adequate school lunch with a sandwich and an apple. मतलब मम्मा ने खाने में अच्छी खासी चीजें रख दी, बहुत ज्यादा नहीं रखी लेकिन ठीक ठाक रख दी, इससे मेरी भूख मिटी और मैं all afternoon full of energy रहा. Right? So that which is adequate is enough, sufficient. Fine. आगे बढ़ते हैं और वोकैबुलरी के लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. द लास्ट वर्ड फॉर वोकैब सेशन इज अडोर. व्हाट इज अडोर? अडोर मींस टू लव समवन, टू फॉन्डल समवन, किसी को दुलार करना, किसी को प्यार करना, किसी को एडमायर करना, किसी को हग करना. अडोर. देखिए ना इस इमेज से कि इस बच्चे ने कैसे इस किटन को अपनी अपनी गोद में ले रखा है. ये अडोर करना है. फाइन. अडोर. इसका नाउन वर्जन भी है विच इज अडोरेबिलिटी, और इसका एडजेक्टिव वर्जन भी है विच इज अडोरेबल. फाइन. अडोरेबल एक्शन वर्ड है, यानी इसकी आगे की फॉर्म्स भी होंगी विच आर वेरी सिंपल. अडोर्ड एंड अडोर मीन्स गले लगाना, दुलार करना, अपनाना, प्रेम करना. अडोर करना कहते हैं. टू लव, admire and cherish someone or something very much with all your heart. जब आप पूरे मन से किसी को तारीफ करें, किसी को प्रेम करें, किसी चीज का लुत्फ ले, उसे अडोर करना कहा जाता है. लव, चेरिश, ट्रेजर, एडमायर, these are the synonyms, and hate, dislike, detest, these are the antonyms for this word. adore, adorability, adorable. adorable बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत स्वीट क्यूट से लगते हैं, जिन्हें हर कोई खिलाना चाहता है. such kids are adorable. Fine. Example देखिए, I absolutely adore my fluffy little kitten and give her warm hugs and tasty salmon treats every single day. मतलब मेरे पास जो किटन है, फ्लफी किटन है, मतलब उसके बॉडी में बहुत सारे हेयर हैं, तो मैं उसे गोद में लेके खिलाती हूँ. यानी कि वो कोई कह रहा है कि मैं उसे अडोर कर रहा हूँ. फाइन. So these were the 5 words that we discussed in today's session. अभी हम फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं. पहला वर्ड क्या था? एक्नॉलेज. एक्नॉलेज मतलब ये दिखाना कि हाँ आपको भी कुछ दिख रहा है, आप भी कुछ सोच समझ रहे हैं. या फिर किसी के हेल्प को एक्नॉलेज करने का मतलब है उसके हेल्प के लिए उसको अप्रिशिएट करना. एक्वायर मीन्स टू गेट समथिंग, टू गेन समथिंग, टू प्रोक्योर और टू अरेंज समथिंग. फाइन. टू टेक ओवर. एक्वायर जीतना. To obtain, buy or learn a new skill over time. कोई नॉलेज एक्वायर करना, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करना, कोई सीट एक्वायर करना, फेम एक्वायर करना, हासिल करना जिसको कहते हैं. द थर्ड वर्ड इज अडैप्ट. अडैप्ट का क्या मीनिंग मैंने बताया था? अपने आप को नई सिचुएशंस में ढाल लेना. और अभी एडिक्वेट मैंने बताया जिसका मतलब है समुचित, पर्याप्त, इनफ ऑफ समथिंग. एंड अडोर जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, इट मींस टू लव समवन, टू शो योर अफेक्शन टुवर्ड्स समवन. फाइन. यस. आइए एक फटाफट क्विज कर लेते हैं, फिर ये वोकैब का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आज का. सी, पोलर बेयर्स हैव थिक व्हाइट फर टू. द फ्रीजिंग आर्कटिक स्नो. पोलर बेयर्स कहाँ मिलते हैं? आर्कटिक ओशियन के आसपास मिलते हैं, जहां बहुत पानी ठंडा हो. तो क्या कहा जा रहा है कि पोलर बियर्स की जो स्किन होती है बहुत ही थिक होती है, बहुत ही थिक व्हाइट फर, रोए होते हैं, जिसकी वजह से फ्रीजिंग नेचर के आर्कटिक स्नो में भी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ढाल लेता है. तो क्या आना चाहिए? एडैप्ट आना चाहिए. अभी मैंने पीछे ये बताया भी कि एडैप्ट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है ना, तो वो अपने आप को नई सिचुएशन में आसानी से ढाल लेता है. नंबर 2, we had an amount of cookies for the party, everyone got exactly one. मतलब कहा जा रहा है कि हमारे पास कुकीज थी लेकिन पर्याप्त थी, हर किसी को मिला लेकिन एक एक मिला. तारीफ भी है और थोड़ी सी नहीं भी. फाइन. सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कुकीज का मतलब है समुचित अथवा पर्याप्त, और तो कुछ होना भी नहीं चाहिए. सी, अडैप्ट वर्ब, अडोर वर्ब, एक्वायर वर्ब, ओनली एडिक्वेट इज एडजेक्टिव. अमाउंट ऑफ कुकीज नाउन है ना, तो उसके लिए जो एडिक्वेट वर्ड है वो पर्याप्त बोलेगा. फाइन. मूविंग ऑन, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए. शी वेव्ड हर हैंड. उसने अपने हाथ को हिलाया. हाथ कब हिलाया गया था? अभी
जब एक्नॉलेज किया गया था किसी के आने को, किसी के जाने को, फाइन, यस। शी वेव्ड हर हैंड टू एक्नॉलेज हर फ्रेंड अक्रॉस द बिजी प्लेग्राउंड, है ना, उस बिजी प्लेग्राउंड के उस तरफ उसकी फ्रेंड बैठा हुआ था, फाइन, तो उसने एक तरीके से अपना हाथ हिलाया ताकि वो एक्नॉलेज कर सके कि हाँ मैंने उसे देख लिया या उसने मुझे देख लिया है, फाइन, यस, एक्नॉलेज। आई होप आप सभी को ये सारे वर्ड जरूर क्लियर हो गए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर